पलामू में इन दिनों पुलिस पूरी तरह एक्शन मूड में नजर आ रही है। हत्या, फायरिंग, लूट और अवैध हथियार जैसे मामलों में लगातार घटनाओं के बीच अब पलामू पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। कपिल चौधरी के निर्देश में जिले भर में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत पुलिस को एक के बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सबसे पहले बात चैनपुर थाना क्षेत्र के, जहां एनुल खलीफा के आवेदन पर दर्ज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सैफ खलीफा को गिरफ्तार किया। तलाशी के बाद उसके पास एक देसी कट्टा, एक खोखा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि इसी हथियार से उसने घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज किया। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं पिपरतान थाना क्षेत्र में कर्मा गांव में चर्चित राजबनी पाठक हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मृतक की पत्नी पूनम देवी के आवेदन पर दर्ज मामले में लगातार छापेमारी चल रही थी और आखिरकार पुलिस ने मुख्य आरोपी वीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए लोहे की कुल्हाड़ी और पीले रंग की थैला बरामद किया गया है। अब पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी में जुटी है। इधर लातेहार जिला बल के जवान पवन सिंह को गोली मारने के आरोप में पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है। मुख्य आरोपी ऋषभ सिंह को रिमांड में लेकर पूछताछ की गई है, जहां उनके घर से घटना में इस्तेमाल की गई 7.65 mm की देसी पिस्टल और मैगनीज बरामद की गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल भी शाहपुर इलाके से बरामद कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है। उधर लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में महिला से लूटपाट मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने अशफाक आलम, मोहम्मद इरफान उर्फ सोनू और नाजिल आलम को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, जहां तीनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसकी निशानदेही पर लूटा गया है सोने के मंगलसूत्र का लॉकेट। घटना में इस्तेमाल की गई पल्सर मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के बाद पलामू में अपराधियों के बीच हड़कंप का माहौल बना हुआ है। गांव सुबह अंतर्गत पवन सिंह नामक व्यक्ति को एक अपराधी ऋषभ सिंह के द्वारा गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के पश्चात पूछताछ के क्रम में और आसपास के लोगों के बयान से ये पता चला कि जो वादी पवन सिंह है वो पुलिस का जवान था और जो गोली चलाने वाले व्यक्ति ऋषभ सिंह वो सरकारी स्कूल में एक पद पर कार्यरत था। घटना के बाद से ही कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा लगातार अभियुक्त के घर पे छापेमारी की जा रही थी और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से उठा के पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त के द्वारा 6 तारीख को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया था। विगत 29 तारीख को पिपरा टांड थाना अंतर्गत एक व्यक्ति राजमनी पाठक, जिनकी अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण उस टाइम स्पष्ट नहीं था। घटना के बाद ही एक छापेमारी दल के द्वारा और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के डीएसपी लेस्लीगंज के नेतृत्व में और थाना प्रभारी पिपराटांड के द्वारा कांड के उद्भेदन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में एक प्राथमिक अभियुक्त गुड्डू सिंह, वीरेंद्र कुमार और गुड्डू सिंह के द्वारा जब पूछताछ की गई, उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। घटना के बाद उनके द्वारा जो घटना में जो कुल्हाड़ी प्रयुक्त की थी, उनके द्वारा जो उस पर रिकवरी की गई थी। घटना का जो कारण था बेसिकली जमीन से संबंधित एक मैटर था, जिसमें कि वादी को अभियुक्त को शक था कि कहीं मेरी ज़मीन इनके पास ना चली जाए। इसी डर के कारण उनके द्वारा हत्या कर दी गई। लेस्लीगंज थाना अंतर्गत एक महिला से लूटपाट की घटना को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया था। इसके बाद से थाना प्रभारी लेस्लीगंज द्वारा छापेमारी करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया। कांड के पर किसी चीज़ को लेके 2 अपराधियों द्वारा गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने छापेमारी के पश्चात उसी दिन अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पे जो घटना में प्रयुक्त हथियार था उसकी भी बरामदगी कर ली गई और आज उसको गिरफ्तारी के पश्चात माननीय न्यायालय में भेजा गया।